नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लगाने वाले हैं। तो जो लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए है ये। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं और आपसे ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं मिलते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे सारे वीडियो एक साथ, और बाकी की आप प्रैक्टिस सेट लगा पाओगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 10 सही 1/2, इसको हम क्या बोलते हैं, 10 सही 1/2 बोलते हैं। इतनी मीटर रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर रस्सी जो है वो काटा गया है। तो शेष रस्सी की हमें लंबाई बताना है। सीधा इतना आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कहीं कोई एग्जाम में पूछता होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब इतना है तो इसको हम देखिए, इसको हम पहले तो इसको सॉल्व कर लेते। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 21/2 हो जाएगा। यानी 10 दूना 20, 20 और 1 21। कभी भी आपको इस तरीके का जो है सॉल्व करना हो, अगर किसी को नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का लिखा हो तो 10 सही 1/2 बोलते हैं। इसको हमें सॉल्व करना रहता है तो 10 इंटू 2, यानी इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं और +1 करते हैं, यानी ये वाली जो जहाँ संख्या है अपॉन में 2 करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से दूसरी जो दी हुई है 4 सही 5/4 दी हुई है, तो इसको हम, ये 8 दी हुई है तो इसको हम क्या करेंगे, 4 इंटू 8 प्लस 5/8। तो यहाँ से देखिए 8 छः 32, 32 और 5 37/8 दिया हुआ है। ठीक है, हमारी जो लंबाई है रस्सी की वो इतनी दी हुई है और इतनी हमने काट ली है, तो शेष रस्सी हमें बताना है। तो सिंपल सा है कि 21/2 में से मैं कितना घटा दूंगा, 37/8 घटा दूंगा। अब देखिए इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने से अच्छा है आप क्या करो, देखिए यहाँ पर 8 है तो मैं भी इसे भी 8 बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए ऊपर 84 तो ऊपर हो जाएगी, नीचे 8 माइनस 37/8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 8 ही हो गया। अब देखिए 84 माइनस 37 दिया हुआ है तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 बचेगा नीचे और 7 यानी 47 बचेगा, 47/8 बचेगा। ठीक है, अब इसको मैं 8 पंजे 40, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखना है मुझे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से देखिए कितनी बार जा रहा है, 8 पंजे 40 बार जा रहा है, 8 छंग 48 यानी ज़्यादा हो रहा है तो 5 बार जा रहा है। तो 5 40 हो गया, बचा कितना है, 7 बचा है, नीचे 8 आ जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। तो 5 सही 7/8 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखोगे कौन सा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें ये संख्याएं दी हुई है 120, 120, 118, 140, 120, 115, 120, 115 और 120। इसमें बहुलक हमें निकालना है कि बहुलक कौन सा होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुलक होता क्या है। बहुलक होता है जो संख्या ज्यादा रिपीट बार हुई हो, ज्यादा संख्या हो इसमें। मतलब अगर मैं कहूँ कि इसमें से कौन सा बहुलक है तो इसमें से वो संख्या सुनूंगा जो सबसे ज्यादा बार आई हुई होगी। तो यहाँ पर देखिए 120, 120 और 120, 120 और यहाँ पर 120। तो देखिए कितनी बार आई है, 5 बार आई है। तो 5 बार तो 120 आई है। ठीक है, यहाँ से देखिए 118, ये एक ही बार आई है, 118। उसके बाद देखोगे 140, ये भी 140 जो है 100 बार, एक बार ही आई है। और 115 और 115 ये देखिए 2 बार आई है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, यहाँ पर 120 आई है। तो यही हमारा जो है वो बहुलक हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 120, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक मतलब, बहु मतलब बहुत बार आया हुआ हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, बिना कोई क्षेत्रफल के शेषफल के, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित कर सकती है। तो इसमें तो हमें ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा भाई, कि 19 का डिवाइड करेंगे 17 का, फिर 13 का, फिर जो भी इसमें से डिविजिबल होगी, जिसका कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके का ऑप्शन हो तो आप ऐसी संख्या पहले चुना करो जिसको आसानी से हम भाग दे पाए। जैसे कि इसमें मैं डी ऑप्शन सुन रहा हूँ तो ये मुझे आसान होगी। देखिए इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो इसका एक बेसिक रूल होता है, जब भी आप कोई संख्या में डिवाइड करो तो जो इवन स्थान पर या ऑड स्थान पर, यानी सम स्थान पर और विषम स्थान पर जाती है। जैसे कि यहाँ पर 9 और 3 है, 9 और 6 है, 9 और 6, ठीक है, 9 और 6, तो पहले पे और तीसरे पे, माइनस यहाँ पर तीसरे और चौथे, दूसरे और चौथे पर, यानी इसको तो मैं घटा देता हूँ।
तो अगर ये संख्या 0 आ जाती है, या बात की जाए 11 आएगी या 22 आएगी, मतलब इस तरीके से देखने को मिलेगी, तो ये भी डिविजल होगा। 0 आ जाती तो 11 से डिविजल होगा। समझ में आई? तो ये हमारा 11 का रूल रहता है एक तरीके से। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस ये कितना 4। तो आप देखोगे यहाँ पर संख्या में कितनी मिली है, 11 मिल रही है। वही 11 है तो 11 से डिविजिबल तो होगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं हमेशा याद रखना, देखिए ऑप्शन वो जानबूझ के देते हैं कुछ शुरुआत में, ताकि लोग इसी में उलझे रहें और टाइम जो है वो खराब हो जाए। तो इसीलिए आप थोड़ा दिमाग लगाया करो, आप ऐसी संख्या चुनोगे कि जिससे मैं आसानी से पहले भाग दे पाऊँ। अगर मुझे वो ज़्यादा अच्छी मिल जाती है तो बढ़िया है, वही ऑप्शन करके आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं मिलती है तो हमारा कम से कम फिर मैं ये वाला देखता, फिर मैं ये वाला देखता, और इनमें से तीनों नहीं होती तो फिर सीधा मैं डायरेक्ट इसको ऑप्शन लगाता और निकल जाता। ओके, तो हमेशा आप ऐसा सुना करो जो आपको आसानी हो आगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? आधे पूछा गया है। तो देखिए 1 सही 1/2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये तो पहले से ही आधा है। अब एक में क्या होता है, आधा मिला के तभी तो एक बनता है। तो हमारा कितना हो गया इसमें आधे, 1 2 और 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 जो है वो आधे हैं इसमें। ठीक है, वैसे भी आप समझ सकते हो ये 1 है और ये हाफ है, तो इसमें तो पेन चलाने की वैसे भी जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा पूछी गई है। परिसीमा, परिसीमा मतलब होता है परिमाप, इंग्लिश में कहा जाए तो पैरामीटर। ठीक है, वर्ग है, वर्ग आपको पता हो तो सभी जितनी भी चारों भुजाएं होती हैं वर्ग में वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ये है, ये भी है, ये भी है, और ये वाली भी ये होगी। तो इसमें हमें भुजा दी हुई है यहाँ पर 8.2 दी हुई है, तो परिमाप हमें निकालना है। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × ए, यानी चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे 4a हमें भुजा दी हुई है यहाँ पर 8.2, तो इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 4 × 8 और 8 × 32, ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, 32.8 सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रसाव के कारण जो है वो 3 लीटर पेट्रोल हानि हो गई, 3 लीटर पेट्रोल हानि हो गई। टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया है, ये पूछा गया है, रह गया है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा निकाल लो कि कितनी रिस गई है, फिर उसमें से घटा दोगे तो हमें मिल जाएगी कि इतनी परसेंट जो है वो उसमें कमी हो गई है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे भाई टोटल जो है वो 20 लीटर थी, इसमें से कितनी हो गई, 3 लीटर जो है वो यह निकल गई, निकल गई। तो बची कितनी, 17 बची। ठीक है, तो 17 बची कि नहीं बची, यानी 20 में से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 में से 3 गए तो ये 17 बचा। अब हमें निकालना कितना रह गया, यानी 17 बची है, तो परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में हम कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज में लगा दें कि 17 हमारी बची हुई है। पहले शुरुआत में कितनी थी हमारी, 20 थी, इंटू 100 कर दूंगा क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ से देखिए 20 × 5 100, 17 × 5 85, यानी 85% जो है यह है बची हुई है, बची हुई पेट्रोल। ओके, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी आप देखोगे डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, 3 पेंसिलों का मूल्य जो है हमें 20 रुपए दिया हुआ है, तो 6 दर्जन मूल्यों का क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एक दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 12 पेंसिल। ठीक है, एक दर्जन में 12 पेंसिल होती है। जैसे कि आप केले खरीदते हो तो एक दर्जन में कितने आते हैं केले, 12 आते हैं केले। तो इसी तरीके से एक दर्जन में 12 पेंसिल। हमें 3 पेंसिल का जो है वो कितना, 20 रुपए दिया हुआ। ठीक है, हमें देखिए कितना, 6 दर्जन निकालना है, तो 12 इंटू क्या करूंगा मैं, 6 करूंगा, तो ये 6 दर्जन हो जाएंगे सीधा सीधा। तो यहाँ पर देखिए एक पेंसिल की अगर मैं बात करूँ, एक पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3 को इधर ले जाऊंगा तो 1/20 हो जाएगा। हमें निकालना कितना है, 6 दर्जनों का, यानी 12 × 6 करना पड़ेगा। तो 12 × 6 इधर कर दूंगा, इधर भी कर दूं, 12 × 6,
तो 12 × 6 यानी 6 दर्जनों का पेंसिल का मूल्य हमें यहाँ पर देखिए कितना मिल जाएगा। ये कितना जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 6 दर्जन, तो यहाँ से देखिए आप देखिए 6 × 24, 24 × 2 = 48 यानी 480। 480 रुपये जो है हो जाएंगे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, तो शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय पूछा गया है कि शेष जो बचा हुआ भाग है वो कितने समय में भर पाएगा। तो देखिए 4/11 है, ये 4/11 है, कितने मिनट में, 5 मिनट में भर लेता है, 5 मिनट में भर लेता है। अब देखिए हमें पता है कि शेष भाग कितना हो जाएगा, यानी एक में से 4/11 घटाऊंगा तो यहाँ से हमें देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर 11 - 4/11, और यहाँ से देखोगे कितना हो जाएगा 7/11। तो इतना हमारा बचा हुआ है, ये शेष है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कहूँ कि पूरा यानी एक भाग भरने में, यानी पूरा भरने में उसे कितना टाइम लगेगा, 5 × 11 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, तो पूरा अगर एक भाग पूरा भरने में हमें इतना टाइम लग रहा है, इतने मिनट लग रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है वो इतना भरने में कितना लगेगा, तो हमें इतनी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, 7/11 भाग भरने में कितना लगेगा, तो 5 × 11/4 तो × 7/11। तो यहाँ से देखिए इसे काटूंगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 35, 7 × 5 = 35/4। इसको मैं अब यहाँ पर देखिए ये मिनट में दिया हुआ है और सेकंड में दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो कि 4 से मैं से डिवाइड करूंगा, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 8 बार जाएगा तो 8 मिनट, 8 मिनट, और कितना बचेगा यहाँ पर 32 हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 3/4 बचेगा। तो इसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये मिनट में है, तो 60 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा, 4 × 4, 4 × 5 = 20, यानी 15 × 3 = 45, तो 45 सेकंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 मिनट 45 सेकंड, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, संख्या AB, BC और CD का औसत हमें यहाँ पर क्रमशः दिया हुआ है, तो हमें A और D का औसत हमें निकालने को कहा गया है कितना। तो सबसे पहले देखिए A + B का औसत हमें दिया हुआ है 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। ओके, इसी तरीके से B + C का आप देखोगे 6 दिया हुआ है, × 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 12 टोटल, और C + D का करूंगा यहाँ पर तो ये 4 × 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 8। तो हमें किसका, A और D का हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं इन सब का तीनों का निकाल दूं औसत कितना हो, मतलब टोटल कितना हो रहा है, उसमें से क्या करूंगा, मुझे A और D का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए B और C घटा दूंगा तो मुझे वहां से मिल जाएगी। तो देखिए इन सब का मैं देखता हूँ यहाँ पर आप देखोगे कि या तो आप यहाँ से देखिए ये D दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ लो आप पहले, ये पहले वाला समीकरण और ये तीसरा वाला, ये हमारा दूसरा है। ओके, ये तीसरा है, तो इसमें और इसमें ये पहला प्लस दूसरा तीसरा, इनको मैं क्या करने वाला हूँ, जोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए A + B और यहाँ से देखिए +C + D बराबर ये कितना हो जाएगा 18 और +8। तो यहाँ से देखोगे A + B + C + D बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें A और D का औसत निकालना है, तो यहाँ पर देखिए B और C की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है 12, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह 12 रख सकता हूँ, यानी A + D + 12 बराबर ये कितना हो जाएगा 26। तो A + D बराबर 26 - 12, तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 14, यानी 14 बचेगा। हमें औसत निकालना है, ये तो योग है दोनों का, तो औसत निकालने की ये 2 है, तो हम इसमें A + D का औसत कितना हो जाएगा हमारा 14 है टोटल, 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 7 जो है इसका आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 11:17, उनका महत्तम समावर्तक दिया हुआ है 4, तो उनका लघुत्तम समावर्तक हमें निकालना है कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने जो कल MP हाई कोर्ट के लिए मैथ्स का वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा तो देखिए यहाँ पर हमें एक 11x और 17x ये दो संख्याएं मैंने मान ली। ठीक है,
इसमें एचसीएफ, अगर इन दोनों का मैं एचसीएफ निकालता हूँ तो क्या होगा, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप देखो कितना है, 4 है। तो एक्स की वैल्यू 4 है। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम होता है जब भी कोई संख्या दी हो उनका जो है वो हाईएस्ट मल्टीपल जो है उनसे अगर मैं डिवाइड करूँ तो वो डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर 11 × 4 एक संख्या ये है, 17 × 4 एक संख्या ये है। तो इनमें से देखिए 4 तो हमारा ये कॉमन है ही है, इंटू 11 × 17। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। हमें निकालना है एलसीएम ही निकालना है। तो यहाँ से देखोगे आप 17 17 17 14 17 51 17 चौक 68 इंटू 11। तो यहाँ से देखोगे 8 8 और 6 14, यहाँ से लगा 1 6 और 1 7, यानी 748 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे आज के प्रश्न इतने ही थे। ओके, आप लोग टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो वर्ग 3 की, तो परीक्षा आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेस्ट में जाना है आपको, यहाँ पर आपको वर्ग 3 की यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी। 50% यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो GOV50, यानी आपको यह मात्र 149 रुपीज़ में यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आपको GOV50 कोड डालना है और आपको अप्लाई कर देना है, तो मात्र आपको 149 में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। और यहाँ से आप अपनी तैयारी, आपका कितना क्या स्कोर हो रहा है, तो वो यहाँ पर आप चेक कर पाओ। ओके, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।